कल्पना कीजिए, घना रहस्यमय वन, चारों ओर गहरी शांति, सिर्फ बहती नदी की मधुर ध्वनि और पक्षियों की हल्की सी कूजन। इसी वन के बीच वर्षों से ऋषि विश्वामित्र तपस्या में लीन है, आंखें बंद, श्वास स्थिर, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। लेकिन स्वर्ग को यह तपस्या स्वीकार नहीं। इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है और तभी एक योजना रची जाती है। स्वर्ग से धरती की ओर उतरती है अप्सरा मेनका, लेकिन वह अकेली नहीं है। उसके साथ हैं वायुदेव, जो वातावरण को हर क्षण और मोहक बनाएंगे, और कामदेव, जिनके अदृश्य तीर सीधे हृदय को भेदते हैं। जैसे ही मेनका आश्रम के पास पहुंचती है, वायुदेव अचानक एक तेज झोंका भेजते हैं। मेनका के वस्त्र लहराकर उड़ते हैं। एक लज्जा से भरी, कांपती हुई, अत्यंत सुंदर स्त्री ध्यानस्थ आशी के सामने आ खड़ी होती है, अपने वस्त्र संभालने का प्रयास करती हुई। और उसी क्षण विश्वामित्र की आंखें खुलती हैं। सैकड़ों वर्षों से दबाई गई इंद्रियां एक ही पल में जाग उठती हैं। कामदेव का तीर सिर्फ आशी के हृदय को नहीं, मेनका के मन को भी भेद चुका है। जो आरंभ हुआ था विक्षेप के रूप में, वह अब सच्चा आकर्षण बन चुका है। विश्वामित्र मेनका को आश्रय देते हैं। दिन बीतते हैं और धीरे धीरे तपस्या की कुटिया एक गृहस्थ जीवन का केंद्र बन जाती है। मेनका अब सिर्फ अप्सरा नहीं, वो पत्नी बन जाती है। भोजन बनाना, फूलों से आश्रम सजाना, विश्वामित्र के विश्राम और सुख का ध्यान रखना। और विश्वामित्र कठोर तपस्वी से धीरे धीरे पति बनने लगते हैं। समय बीतता है, 1 वर्ष, 5 वर्ष और लगभग 10 वर्ष। फिर जन्म लेती है एक कन्या, शकुंतला। उसकी आंखों में पिता का तेज और चेहरे पर माँ की दिव्य सुंदरता, यह उनके प्रेम का सबसे पवित्र फल है। शकुंतला को गोद में उठाकर विश्वामित्र का हृदय पिघल जाता है। उन्हें लगता है जो कुछ उन्होंने तपस्या में खोया था, शायद यह बालिका उसे पूरा कर देगी। और मेनका के लिए यह पहली बार माँ बनने का अनुभव है। एक ऐसा भाव जो अप्सराओं के जीवन में लगभग निषिद्ध माना जाता है। लेकिन यहीं से नियति अपना कठोर रूप दिखाती है। मेनका को धीरे धीरे सत्य समझ में आने लगता है। वह स्वर्ग की अप्सरा है। उसकी संतान अगर पृथ्वी पर मानव रूप में जन्मी है, तो उसे स्वर्ग ले जाना असंभव है। या तो बेटी, या अमृता, या मातृत्व, या स्वर्ग। एक अप्सरा के लिए स्वर्ग छोड़ना मृत्यु के समान है। आंखों में आंसू, हृदय में टूटन और आत्मा में असहनीय पीड़ा लेकर मेनका एक रात अपनी बेटी को मालिनी नदी के किनारे छोड़ देती है। आशीर्वाद के साथ, आंसुओं के साथ, और इस आशा के साथ कि कोई महात्मा उसे अपनाएगा। और वही होता है। ऋषिकण वो उस बालिका को पाते हैं और उसका नाम रखते हैं शकुंतला। लेकिन क्या विश्वामित्र को यह सब स्वीकार होगा? क्या मेनका कभी लौट पाएगी? और शकुंतला का भविष्य किस ओर जाएगा? अगर आप इस कहानी का अगला भाग जानना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में शकुंतला लिखिए, ताकि मुझे पता चले आप आगे की कहानी चाहते हैं। और ऐसी ही गूढ़, भावनात्मक और दिव्य कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला भाग और भी पीड़ादायक है।